हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। आव्यूह। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझाएंगे, आव्यूह कहते किसे हैं। इसके बाद में टाइप ऑफ मैट्रिसेस की चर्चा करेंगे, आव्यूह के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं मैट्रिसेस किसे कहते हैं। वाट मुझे क्या है, वाइट बोर्ड की आदत थी तो मार्कर साथ में आ गया है। चलो चौक निकालना उधर से। हाँ, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स आव्यूह किसे कहते हैं। देखो, आव्यूह क्या होती है, जो भी एलिमेंट होते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है उसे आयताकार रूप में लिखने की व्यवस्था होती है। कौन से रूप में लिखना है? आयताकार रूप में। जैसे कोई एलिमेंट आपके पास है 5, 6, 7, तो यहाँ आयत के रूप में हम इसको लिख रहे हैं। जो एलिमेंट थे इनको हमने एक आयताकार फॉर्म में लिख दिया है, कॉमा नहीं लगाते। तो आयताकार फॉर्म में नंबरों को लिख दिया है। फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी एंट्री हो सकती है, तो उसे आयताकार रूप में लिखा जाता है। आयताकार व्यवस्था होती है, आयताकार क्रम में लिखा जाता है। तो यह रेक्टेंगुलर एरे जो है, रेक्टेंगुलर एरे, इसी को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे, आव्यूह कहेंगे इसे। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो इसमें दिया गया है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। संख्याओं या फलनों का एक क्रमबद्ध आयताकार व्यू। कैसा? एक क्रमबद्ध आयताकार व्यू। इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इस डेफिनेशन को लिखते हैं। एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, किसका एरे? ऑफ नंबर्स और फंक्शन इज कॉल्ड, हाँ, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहलाता है। एवरी एंट्री इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स होता है, दिस मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर होता है ABCD, उससे डिनोट करेंगे हम इस मैट्रिक्स को। देखो इसमें लिखा है, द नंबर्स ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंड एंट्रीज, नंबर्स और फंक्शंस। चलो नंबर्स फंक्शन पहले लिख देते हैं। नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। कोई फंक्शन हो तो फंक्शन को ही हम क्या कह देंगे? अवयव कह देंगे। मैट्रिक्स डिनोटेड बाय मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए बी सी, इस तरीके से एक्स वाई जेड, इससे हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 5 6 7 8 9 0 कर दो। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर एरे। एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें ये जो लाइन दिखाई दे रही हैं, कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन नहीं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये रो कहलाती है, रो ऑफ मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स इसमें कितनी नज़र आ रही हैं? अवयवों की। किसकी? अवयवों की हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की रेखाएं हैं यहाँ पर, लाइन है ये कहलाती हैं रो। तो ये इसकी पहली रो हो जाएगी और ये इसकी हो जाएगी सेकंड रो हो जाएगी। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ये कहलाती है इसकी कॉलम, स्तंभ कहते हैं इनको, इन्हें हम स्तंभ बोलेंगे। स्तंभ को कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए सी से डिनोट करेंगे। तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। इंग्लिश में बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तीन कॉलम है इसमें। इसमें रो की बात करें, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रो कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं। ये थोड़ी जानकारी लो, इसे नोट कीजिए आप। हाँ, यहाँ पर ये हमने समझा दिया है। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और यहाँ पर कॉलम कितनी है? 3 कॉलम है। अच्छा, एक बात और चलो यहीं पर और बता देते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो रो कितनी है, यहाँ पर 2 रो है, तो 2 रो है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे आप। कॉलम कितने यहाँ पर? 1 2 3, 3 कॉलम है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो सफिक्स में ये आप लिखेंगे, किसमें? सफिक्स में। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के सफिक्स में ये लिखा और होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं इसे, आव्यूह का क्रम कहते हैं इसे। तो 2x3 क्रम का ये मैट्रिक्स है, 2 × 3 का ये मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है? 2, कॉलम कितनी है? 3। तो जो ऑर्डर गिवन होता है उससे मैट्रिक्स की हम रो निकाल सकते हैं और कॉलम बता सकते हैं कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखा है। रो की लिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, कि जो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड रो, एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट, अवयवों की वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती हैं? कॉलमन कहलाती है। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, वैसे ही हमने डिनोट कर दिया रो, ये कॉलमन, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं ऑर्डर को, ज़रूर लिखा देती है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, if a matrix having m रो, कितनी रो रखता है? m रोज, and
n कॉलम, कितने कॉलम है, n कॉलम है, देन m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मैट्रिक्स है 5 6 2 9 1 0। हाँ, तो बताइए इसमें रो कितनी है, रो 3, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो यहाँ 2 लिख दो। इट्स ऑर्डर 3 क्रॉस 2, नोट कीजिए। अब हम लेते हैं मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। ए मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म, या जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हैविंग रख रहा है m, दिखाई दे रहा होगा, if a matrix having m cross n order, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना रख रहा है, m क्रॉस n, इसका मतलब उसमें रो कितनी है, m, कॉलम कितनी है उसके, n है। अब देखते हैं, देन a इक्वल टू, अब सुनिए सब ध्यान से, जनरल फॉर्म निकालते हैं यहाँ पर। इसकी पहली पंक्ति है और पहला कॉलम है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहलाता है A11। यहाँ पर 1 1 शो कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है, तो A11 इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अच्छा, A12 इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम का है, ठीक है। और A13, हाँ, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसी प्रकार चलते जाएं। इसमें देखो ये रो चल रही है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसी तरीके से हम यहाँ ले सकते हैं। कौन सा कॉलम, जेथ कॉलम। अगर जे वा कॉलम होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सफिक्स में जे आ जाएगा। फर्स्ट रो चल रही है तो 1 1 1 1 सब में आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर जे कॉलम होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे। तो यह जो एलिमेंट है A1J फर्स्ट रो एंड जेथ कॉलमन का एलिमेंट है, जेवे कॉलम का एलिमेंट, जेवे स्तंभ का एलिमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट रो पहली पंक्ति और जेवे स्तंभ का एलिमेंट है। अच्छा, इसको और बढ़ाएं आगे, हमारे पास कितने टोटल कॉलम हैं, कॉलम कितने हैं, n। तो फर्स्ट रो और n कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा A1n।
सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट A22, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट A23 होगा। सेकंड रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट जेवे कॉलम का एलिमेंट A2J, A2N हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार और लेते हैं आगे। थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो A31, फिर आएगा A32, फिर आएगा A33, A3J, A3N, थर्ड रो एंड N कॉलम का एलिमेंट A3N कहलाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाइए। हाँ, देखो यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड थर्ड और IV रो होती, कौन सी रो? IV, आइथ रो, तो AI आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? AI। फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पर 1 आएगा। I रो सेकंड कॉलम, I रो थर्ड कॉलम और I रो जेवा कॉलम, I रो N वा कॉलम, तो AIN हुआ। हाँ, इसी तरीके से आगे चलते हैं। IV पंक्ति है, इसके बाद हमारे पास टोटल पंक्ति कितनी है? M। टोटल रो कितनी है? M। तो M रो का एलिमेंट होगा AM और फर्स्ट कॉलम है तो AM1, फिर आएगा AM2, ये लगा लेना आप। हाँ, फिर आएगा AM3, AMJ, फिर कितना आएगा? AMN, ये आ जाएगा। तो ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये टोटल इसमें रो हैं, कितनी है टोटल रो? M, तो M लिख दो। टोटल यहाँ पर कॉलम कितने हैं? N, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। नोट कीजिए। हाँ, इन ब्रीफली फॉर्म में आप इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं और A इक्वल टू AIJ, ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा। I, जेथ एलिमेंट, IV रो और JV कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पर ये M क्रॉस N है, यहाँ ऑर्डर लिखा जाएगा, इसका ऑर्डर है M क्रॉस N। और यहाँ I और J की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो भी आपको शो करना पड़ेगा। वेयर I की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी, देखो, और कहाँ तक गई है? N तक। ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो कहाँ तक? M से छोटी या M के बराबर हो सकती है। अच्छा, और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? J की वैल्यू भी 1 से बड़ी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कहाँ तक? N तक, N से छोटा। और I और J इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, नेचुरल नंबर में से लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये इसकी ब्रीफली फॉर्म कहलाती है, जनरल फॉर्म इन ब्रीफली फॉर्म। इसके बाद हम लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नोट हो गया? आप भी होंगे
प्रकार। देखो कभी कभी मैट्रिसेज लिखा जाता है, कभी कभी मैट्रिक्स लिखा जाता है, दोनों में अंतर इस बात का होता है कि मैट्रिक्स तो एक वचन है, एक मैट्रिक्स हो सकता है, एक आप भी हो सकता है, जबकि मैट्रिसेज बहुवचन है। बहुत सारे मैट्रिक्स होने की बात होती है, मैट्रिसेज कहती है। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर, पहले आता है कॉलमन मैट्रिक्स। कॉलमन मैट्रिक्स इसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलमन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलमन। इफ इट हैज, यदि यह रखता है ओनली वन कॉलम। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कॉलमन मैट्रिक्स, इसका मतलब केवल कॉलम होना चाहिए उसमें, एक क्या होना चाहिए, कॉलम। इफ इट हैज ओनली वन कॉलमन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, is said to be Coleman matrix if it has only one column. If it has only one column. For example, A equal to 5, 6, 7, B equal to 0। कॉलमन एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है, कोई मतलब नहीं है उनसे, ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ पर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 1। 1 कॉलम ज़रूर होगा इसमें ऑर्डर बताओ 1 into 1, तो इसमें अभी कॉलम कितना है, 1 है, कॉलम 1 होना चाहिए। दूसरा लेते हैं रो मैट्रिक्स। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रो ओनली 1 रो हो उसमें। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली one row. For example, A equal to 6, 7, 8, B equal to 5, 2। ओनली 1 रो होनी चाहिए उसमें। इसके ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर होगा 1 into 3, इसका होगा 1 into 2 ऑर्डर होगा इसका। इसके बाद लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, इसके बाद हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, स्क्वायर बनना चाहिए। इसका मतलब आयत नहीं बनना चाहिए, जितनी रो है उतनी क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी
स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट, नहीं ऐसे करो, इफ इन विच, यदि इसमें नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू to the number of columns। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभ के बराबर होती है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्गाकार। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 5 6 2 9, 2 क्रॉस 2 का हो गया एक, 5 9 0 1 3 5 2 -1 7, ये कितने का होगा? 3 क्रॉस 3 का हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट डाल के लिख लो, नोट। If in square matrix m बराबर n, यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर m क्या है? नंबर ऑफ रोज। एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसे लिख नहीं रहा हूँ। इफ इन स्क्वायर मैट्रिक्स एम इक्वल टू क्या है? एन है, देन इट्स ऑर्डर इज कॉल्ड एन। ओनली एन भी कहा जाता है कि 5 क्रम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब 5 × 5 का है। ठीक है, ओनली एन भी कहते हैं उसे हम। नोट कीजिए, इसमें देखो दिया गया है thus an m cross n matrix is said to be a square matrix if m cross n and is known as a square matrix of order n। n क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स 4 नंबर था। इसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल हो, मेन डायगोनल। इसका मेन डायगोनल के अतिरिक्त सभी जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन दी है इसमें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट बात दी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, 10 मिनट रुक जाइए बस, 10 मिनट बाद आ जाइए। ठीक है, ओनली 10 मिनट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal element are 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल के अतिरिक्त शेष एलिमेंट है वो शून्य होने चाहिए। समझिए इस भाषा को। डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल उसे कहते हैं A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें देखो क्या है, I = J आता है।
एक विशेष कंडीशन है इस वाले डायगोनल में, जो रेक्टेंगुलर होता है, जो आयत होता है, आयत में दो डायगोनल होती है, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला। लेकिन इस वाले डायगोनल में एक विशेष कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, क्या? इसका सफिक्स देखो इक्वल है, 1 1 2 2 3 3। इसलिए दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? डायगोनल। इसे मुख्य विकर्ण भी कहती है, मेन डायगोनल भी कहा जाता है। मेन डायगोनल इसका ये है, मुख्य विकर्ण। ठीक है, तो इसमें विशेष कंडीशन होती है, इस एलिमेंट के अलावा ये वाला एलिमेंट सभी शून्य हो जाएं, डायगोनल के अतिरिक्त शेष सभी एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called a square matrix is said to be लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, said to be कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स if यदि, हाँ इसी में से भाषा ले लेते हैं, if all its non-diagonal elements, if all its non-diagonal elements are 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 5 -1 2, ये 0 बना दो आप। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ध्यान रखना। इक्वल टू दिस, ये इसका कहलाता है मेन डायगोनल, ये डायगोनल कहलाता है। ये डायगोनल कहलाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। नोट कीजिए, हाँ इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और लिख लें आप, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है वो सीबीएसई बोर्ड में, आरबीएसई में तो नहीं है इतना। ए मैट्रिक्स, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, स्क्वायर बना दिया। ए मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड, कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे की जो वैल्यू क्या हो? 0 हो। कब? वैन आई इज नॉट इक्वल टू जे। देखो इधर गौर से, दिस इज एलिमेंट A12 A12, इसमें A11 A22, इसका मतलब आई इक्वल टू जे है, इसमें आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जो, इसमें आई इक्वल टू जे नहीं है, तो ये क्या हो गया? 0। आई इक्वल टू जे नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इज कॉल्ड A12, तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, बराबर नहीं है। जो बराबर नहीं होते हैं आई और जे के मान, वह एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बस। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ये आना चाहिए, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है।